जब आरबीआई लोन देता है बैंक को, तो जब आरबीआई बैंक को लोन देता है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया तो उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा उसको बैंक रेट। जब आरबीआई किसी बैंक को लोन दिया शॉर्ट टर्म के लिए, उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा उसको रेपो रेट। और जब बैंक आरबीआई को लोन देगा तो उस पर आरबीआई जो इंटरेस्ट देगी उसको रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई के पास रिजर्व के रूप में पैसा होगा सीआरआर, बैंक के पास रिजर्व के रूप में पैसा होगा एसएलआर, और जब कोई बैंक आरबीआई से 24 आवर्स के लिए लोन लेगी तो एमएसएफ। क्या लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी करंट अफेयर्स के एग्जाम में सिर्फ आपका परसेंटेज पूछेगा कि बैंक रेट कितना परसेंट है, जैसे रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, इसको समझने के लिए जैसे समझने के लिए बस इतना लिखिए, ये दोनों आरबीआई लोन दे रहा है किसको, बैंक को। बैंक रेट में लॉन्ग टर्म और रेपो रेट में शॉर्ट टर्म। जैसे मान लीजिए कि एसबीआई ने लोन लिया 25 लाख रुपया एक साल के लिए, तो 25 लाख पे 4.25% इंटरेस्ट मिला के इसको रिटर्न करना होगा किसको, आरबीआई को। और यही एसबीआई 25 लाख रुपया लोन लिया मान लीजिए कि 10 दिन के लिए, तो उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, 4%। तो दोनों में लोन देगा आरबीआई बैंक्स को, एक लॉन्ग टर्म है एक शॉर्ट टर्म है, और ये 24 आवर्स के लिए है। इसमें भी आरबीआई लोन देगा बट 24 आवर्स के अंदर रिटर्न करना होगा, ठीक है। और रिवर्स में जस्ट उल्टा होगा, यहाँ बैंक सरप्लस पैसा किसको देगी, आरबीआई को। इस दोनों में बैंक लोन ले रही है, इसमें आरबीआई को लोन दे रही है बैंक्स। उसके लिए आरबीआई क्या पे करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और हर बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ पैसा आरबीआई के पास रखना होता है, सीआरआर खुद के पास रखना होगा तो एसएलआर। बस अभी इतना ही जानिए। रखना होता है बैंक, आरबीआई के पास पैसा रखते उसका इंटरेस्ट मिलता होगा बैंक? नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आप रेंटेड हाउस में आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं, तो मकान मालिक आपसे सिक्योरिटी मनी लेता है, तो उस पर आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अगर आपका सिक्योरिटी मनी 5 लाख रुपीज़ भी हो तो वो आपका जो है, जब आप उस मकान को खाली करेंगे तो वो आपको रिफंड हो जाएगा। तो सिक्योरिटी मनी पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। यहाँ पे हर बैंक को रखना है, इस पर किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट आरबीआई नहीं देगी। इंटरेस्ट तीन ही में देगी, एक रिवर्स में बैंक को देगी, और बैंक रेट, रेपो रेट और एमएसएफ में आरबीआई पे करेगी, आरबीआई को पे करेगी बैंक्स। जैसा ड्यूरेशन है उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा, शॉर्ट टर्म में चेंज होगा, लॉन्ग टर्म में चेंज होगा और 24 आवर्स में चेंज होगा। आरबीआई जब बैंक को पैसा देती है